मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर SRP गवर्नमेंट PG कॉलेज बांदीकुई। आज हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार, समाज सुधार संबंधी क्या विचार थे। जैसा कि हम बात कर चुके थे कि राजा राम मोहन राय भारतीय समाज के एक दिशा प्रवर्तक के रूप में थे। समाज को नई दिशा और गति देने वाले व्यक्ति ही महापुरुष या महान प्रतिभा वाले कहे जाते हैं। उनमें एक महान प्रतिभा में राजा राम मोहन राय का नाम विशेष रूप से किया जाता है और ख़ास तौर से समाज सुधार के क्षेत्र में उनका नाम बहुत बड़ा था। अपने पिता के विचारों के अनुरूप न होकर के उन्होंने एक समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। राजा राम मोहन राय के समय में भारतीय राजनीतिक जीवन अनेक कुरीतियों से ग्रसित था। समाज में रूढ़ियों ने अपने प्रभाव जमा लिया था। स्त्री जाति को हीन भाव से देखा जाता था। पाश्चात्य देशों के संपर्क स्थापित करना अनुचित समझा जाता था। सामाजिक जीवन में जड़ता, हीनता और समाहित हो गई थी। सामाजिक जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए राम मोहन राय ने विवेक और प्रकाश की ज्योति जलाई। राम मोहन राय के सामाजिक विचार और भारत के सामाजिक जीवन को उनका योगदान निम्न था। पहला था परंपरावादिता का विरोध। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक चिंतन को सबसे प्रमुख अंग परंपरावादियों का विरोध था। उनका विचार था कि सामाजिक जीवन के अंतर्गत किसी स्थिति को न तो इस कारण से श्रेष्ठ समझा जा सकता है कि वह लंबे समय से चली आ रही है, और न इस कारण से श्रेष्ठ समझा जाना चाहिए कि पश्चिमी देशों में ऐसा होता है। हमें अपने देश के अतीत और पश्चिम किसी का भी अंधा अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सामाजिक जीवन में हमें आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विवेक संगत मार्ग अपनाना। दूसरी जो बात थी समाज सुधार की दिशा में, वो थी सती प्रथा के विरोध। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोध में जो अभियान प्रारंभ किया हुआ सर्वविदित है। 1811 में जब उनके अग्रज जगमोहन की मृत्यु के बाद उनकी भाभी को स्वयं उनकी इच्छा के विरुद्ध और बल प्रयोग के आधार पर जरा दिया गया, तो संभवतः वह अमानवीय दृष्टि उनके हृदय पटल पर अंकित हो गया। उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने की शपथ ली। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि सती प्रथा का शास्त्रसम्मत प्रथा नहीं है, वरन ये तो एक विकृत कुसंस्कार है। सोफिया फॉलेट के शब्दों में हिंदू धर्म ग्रंथों में अपने गंभीर ज्ञान के आधार पर यह प्रमाणित किया कि सती प्रथा धर्म संगत नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दिखाया कि स्वार्थी संबंधी जन किसी धार्मिक प्रेरणा से नहीं, वर्ण विधवाओं के भरण पोषण के खर्च से छुटकारा पाने के लिए इस प्रथा को जारी रखना चाहते थे। 1818 में उन्होंने सती प्रथा को उन्मूलन के लिए विख्यात आंदोलन प्रारंभ किया और 1829 में उन्होंने संबंध में पुस्तक भी लिखी। मुक्त उन्हीं के प्रचार और आंदोलन के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने विनियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा को वैध घोषित कर दी। तीसरी जो बात थी नारी स्वतंत्र, नारी अधिकार, नारी शिक्षा और नारी उद्धार। राजा राम मोहन राय ने तत्कालीन भारतीय समाज में स्त्री जाति को अधिक हीन भाव से देखा जाता था और जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका जीवन वेदना पराधीनता से जकड़ा हुआ था। विवेकपुंज राम मोहन राय ने इस सत्य को समझ लिया कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाए बिना इस देश में विकास संभव नहीं। स्त्रियों की दीनहीन स्थिति को समाप्त कर उन्हें स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाने निश्चय किया। इनकार करते कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा मंदबुद्धि। भारतीय इतिहास से उदाहरण उन्होंने सिद्ध किया कि लीलावती, भानुमति, कर्णत राजा और कालिदास की पत्नी मैत्री आदि नारियां प्रतिभा, विद्या और ज्ञान की साकार मूर्ति थी। ये भी कहा कि यदि पुरुष और स्त्री दोनों के चरित्र का तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए तो आसानी से पता चल जाएगा कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक ईमानदार, अधिक चरित्रवान। और अपनी इस विवेचना के आधार पर राम मोहन राय नारी स्वतंत्र की न्याय संहिता का प्रतिपादन करते हैं। राम मोहन राय के समय से हिंदू स्त्रियों को अपने पति की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्होंने अन्यायपूर्ण स्थिति की कटु आलोचना की। उन्होंने 1822 में एक विद्वतापूर्ण लेख लिखा जिसका शीर्षक था मॉडर्न encroachment of ancient right of females according to Hindu law on inheritance। हिंदू उत्तराधिकार विधि पर आधारित स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण। इस लेख में उन्होंने याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, विष्णु, बृहस्पति, व्यास आदि विद्वान धर्मशास्त्रियों को उद्धृत करते हुए बताया कि प्राचीन धर्मशास्त्रियों के अनुसार पति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में स्त्री को अपने पुत्र के बराबर भाग मिलता था और पुत्री को 1/4। चौथी बात कही जाति प्रथा और जाति के संकीर्णता विरोध।
हिंदू समाज जातियों के आधार पर नहीं कि कायम विभाजित और जातियाँ उपजातियों में विभाजित हो गई और सामाजिक जीवन में अनेक संकीर्णताओं ने घर कर लिया। राय ने जाति प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया और दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि हिंदुओं की राजनीतिक कमजोरी परिणामतः पराधीनता के कारण उसमें असंख्य जातियों और उपजातियों को होना। दो बातों पर बल दिया, जाति का आधार जन्म नहीं वरन कर्म होना चाहिए। किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर श्रेष्ठ और हे नहीं माना जा सकता, उनकी उपलब्धियां गुणों मान्यताओं के आधार पर श्रेष्ठ माना जा सकता। राम मोहन राय स्वयं बंगला, फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी इन 6 भाषाओं के विद्वान थे और एक शिक्षाविद थे। शिक्षा के प्रचार में गहरी रुचि थी। संबंध कहते हैं कि भारत के लिए शिक्षा के विस्तार की सबसे अधिक आवश्यकता है और शिक्षा विस्तार काम शुरू होना चाहिए समाज के निम्न स्तर से। राममोहन राय ने आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपना समर्थन दिया और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने निश्चय किया कि भारत में शिक्षा विस्तार के लिए स्वीकृत संपूर्ण संस्कृत शिक्षा प्रतिष्ठान उन्नति के लिए खर्च की जाएगी। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक होने पर भी राममोहन राय भारतीय संस्कृति और गौरव ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन के प्रति पूर्ण सजग थे। इसलिए उनके ऊपर भारतीय संस्कृति का प्रभाव भी बहुत अच्छा था। अब देखेंगे राजा राममोहन राय के आर्थिक विचार क्या थे। विधिवत रूप से आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, लेकिन आर्थिक समस्याओं के प्रति वो निश्चित रूप से जागरूक थे। इन उद्देश्यों से प्रेरित थे भारत की साधारण जनता, किसानों, मजदूरों, जमींदारों, शासक से शोषण से रक्षा होनी चाहिए, देश के नागरिक, प्रशासन, सैनिक व्यय में कमी होनी चाहिए, देश से धन की निकासी को रोका जाना चाहिए, आर्थिक विकास के लिए शासन द्वारा सभी संभव कदम उठाए जाने चाहिए। अब देखेंगे राजा राममोहन राय क्या योगदान था। एक अद्भुत व्यक्ति थे, उनमें दूरदर्शिता और कल्पना शक्ति महान थी। ऐसे मानव थे जिसने अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दिया। उनके मन में मनुष्य ईश्वर दोनों के लिए अगाध प्रेम था। वो निर्भीक, सच्चे, ईमानदार थे। शासन में दूसरे लोगों के सम्मुख अपने विचार व्यक्त करने का विविध धर्मों के प्रकांड पंडित थे। ज्ञान के आधार पर राष्ट्र के धार्मिक सामाजिक जीवन का विकास के मार्ग में आगे बढ़ने में निश्चित किया। ये एक बहुत बड़ी देन थी। एक समाज सुधारक और एक राजनीतिक विचारक शिक्षा के रूप में उन्होंने देश की समस्याओं को लगभग सभी पक्षों का स्पर्श किया, निदान प्रस्तुत किए। महानता का आभास इसी बात से होता है कि मृत्यु के बाद लगभग 1.5 शताब्दी काल में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के जो महान प्रयास किए उनका पूर्वभाष राममोहन राय के विचारों कार्यों में विद्यमान था। धन्यवाद।